हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एच एम के डीकेटी वाले। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि विज्ञान एक में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कल के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है, यानी कि 10/3/2025 के जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है उसके अंदर विज्ञान एक में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इसके अंदर विज्ञान एक में दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिज़िक्स का पार्ट, एक होता है केमिस्ट्री का पार्ट। अब मैं अगर बताऊं आप लोगों को, तो फिज़िक्स का टोटल कितने चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 7 5 10 ये फिज़िक्स का चैप्टर है। और टोटल केमिस्ट्री की बात किया जाए तो पार्ट 2 3 8 9। अगर मैं पूरा फिज़िक्स की पढ़ाई कर लिया जाए, अगर पूरी फिज़िक्स की पढ़ाई कर ली जाए तो इससे हमको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, तो हमको मार्क्स मिलेंगे टोटल 33 मार्क्स, और 33 से ज़्यादा। केमिस्ट्री का अगर 4 चैप्टर पढ़ लिया जाए तो उसमें 30+ मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों के दोनों ही करना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, और साथ में ही फिज़िक्स का जो इम्पोर्टेंट है और पूरे साइंस 1 में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, डायग्राम वगैरह क्वेश्चंस भी, वो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग वहाँ से भी, डिस्क्रिप्शन से भी उस लिंक को ओपन करके वहाँ से देख सकते हैं कि साइंस 1 में पूरे क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल केमिस्ट्री में बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 में 3 वैज्ञानिक हैं। एक है डोबेराइनर, तो उसका त्रिक का नियम, न्यूलैंड के अष्टक का नियम, और मेंडलीव का आवर्त सारणी का नियम। दूसरा, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम याद करने, समूह और आवर्त के अंतर स्पष्ट होना चाहिए, और समूह और आवर्त का क्या अंतर है वो पता होना चाहिए। आवर्ती झुकाव, ये भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के हैं, टेक्स्ट बुक के जैसे कि प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5, प्रश्न 7 और 8, इनको भी अच्छे से याद करके जाना है, कल के परीक्षा में इनमें से आने के चांसेस हैं। पार्ट 3 की बात करेंगे तो पार्ट 3 में है परिभाषा। सारे के सारे परिभाषा याद करने हैं, जैसे संयोग अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया, विघटन अपघटन अभिक्रिया जिसे कहते हैं, और युग्म विस्थापन, ऊष्माग्राही, ऊष्मा उन्मोची, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सब के सब हमें याद होने चाहिए। ये परिभाषा पूछी जाती है पार्ट 3 से। उसके बाद अभिक्रिया का वेग के लिए किन किन घटकों का समावेश होता है। अभिक्रिया का वेग ये विज्ञान के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आकार, अभिकारक का आकार, अभिक्रिया की तापमान, अभिक्रिया का ये जो घटक है वो अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, उसे याद करना है। और बदबू क्या होता है, बदबू के बारे में जानकारी रखनी है। उसके बाद अगर बात करें टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 5 और डायग्राम एक है 3.6, उसे याद करना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ये सब याद करके रखने हैं। इन सबको एक बार देखना जरूरी। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 8 धातु विज्ञान। धातु विज्ञान के कुछ परिभाषा होते हैं, जैसे कि धातु विज्ञान, दूसरा परिभाषा अयस्क, शुद्धियों की अशुद्धियाँ, इन सभी के परिभाषा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और धातु विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला से भी पूछी जाती है, जो कि 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं। फेन उत्प्लावन पद्धति एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, हो सकता है इस साल भी बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछी जाए वापस से, फेन उत्प्लावन पद्धति के ऊपर। और हमें क्या याद करना है, आयोनिक यौगिक, उनके परिभाषा और गुणधर्म, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हो सके तो आप लोग जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से याद करिएगा, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे क्षरण में उसकी प्रकार कितने हैं क्षरण के, ठीक है, प्रक्रिया और परिभाषा क्या होती है, वो सब कुछ पूछे जाते हैं। टेक्स्ट बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 में भी ABCD इसको अच्छे से कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 9 भी पूछी जाती है। फिर हम लोग बात करते हैं पार्ट 9, जिसमें हम लोग देखेंगे कार्बन में सहसंयोजी बंध क्या होता है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, सजातीय श्रेणी होना चाहिए यहाँ पे
मिस्टेक हो गया है, सॉरी फॉर दैट, बट ये यहाँ पे श्रेणी होना चाहिए। सजातीय श्रेणी। इथेनॉल इथेनॉइक अम्ल पूछे जाते हैं, कार्बन के गुणधर्म। उसके बाद टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। बाकी कल के लिए ऑल द बेस्ट। और कुछ बच्चों को IUPAC में दिक्कत होता है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि कौन कौन से IUPAC इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से हल किए जाएंगे। तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।